You have attended a meeting where in a number of people spoke about the increasing crime rate in India. You are Pradeep Pratibha, a reporter of the Times of India, Jaipur. Write a report to be published in about 125 words expressing your views and suggestions. अब है द इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स इन इंडिया, ये हेडिंग डाल दी। अब इसका फॉर्मेट तो ये है, जयपुर इसकी नीचे लिख दो प्रदीप ऑब्लिक प्रतिभा, अ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इसके मैन हेडिंग के नीचे ब्रैकेट में लिख दो। जयपुर 25 सितंबर, प्लेस का नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ सर्विस, क्योंकि तुम रिपोर्टर इस न्यूज़पेपर के हो। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया। सिटीजन्स काउंसिल जयपुर held a general public meeting at the कंपनी गार्डन ऑन 24 सितंबर। अब सिटीजन्स काउंसिल जो जयपुर की है उसने क्या किया, एक जनरल पब्लिक मीटिंग रखी एट द कंपनी गार्डन, एक जगह का नाम है और डेट है 24 सितंबर को, क्योंकि ये रिपोर्ट तुम 25 को लिख रहे हो तो एक दो दिन पहले का लिख सकते हो। द सब्जेक्ट वाज द इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन इंडिया। तो इसका सब्जेक्ट क्या था, द इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन इंडिया, इंडिया में बढ़ता हुआ क्राइम रेट। इट वाज अ नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस मीटिंग, और ये मीटिंग कैसी थी, नॉन पॉलिटिकल थी और नॉन रिलीजियस मीटिंग थी। ना तो पॉलिटिक्स से इसका मतलब था, ना किसी रिलीजन से मतलब था। इस मीटिंग में कौन कौन से थे, एक तो लीडिंग एजुकेशनिस्ट्स, जो लीडिंग एजुकेशनिस्ट से इस मीटिंग में थे, सोशल साइंटिस्ट्स, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग होते हैं, एंड सोशल वर्कर्स, इनको दे वर इन्वाइटेड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। इनको इन्वाइट किया कि वो अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें इस मीटिंग में। ऑन द अलार्मिंग क्राइम रेट इन इंडिया, क्यों कि इंडिया में जो क्राइम रेट है वो अलार्मिंग स्टेज में है, बढ़ता चला जा रहा है इंडिया में क्राइम रेट। इंडिया हैज़ बिकम पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ क्राइम्स। सुरेंद्र मोहन, अब इसमें कुछ नाम लिख दोगे, सुरेंद्र मोहन आर नोटेड सोशलिस्ट थिंकर, ये नोटेड कहते फेमस सोशलिस्ट थिंकर, हेल्ड अनब्रिडल्ड मैंने ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख दिया, अनकंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म एंड द केबल टीवी रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में क्या है कि बहुत सारी क्राइम लोग कहाँ से सीखते हैं, टेलीविज़न से सीखते हैं। टेलीविज़न में बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनमें दिखाया जाता कि किस तरह से डकैती पड़ती है, लूट होती है, किस तरह से लोग मर्डर करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर शोन, और उनके तरीके, तो लोग उनसे ज़्यादा दे लर्न फ्रॉम देम, और वो फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं देखने के बाद। रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी, ओवर एक्सपोजर टू सेक्स एंड वायलेंस हैज़ करप्टेड द मोरल्स एंड माइंड्स ऑफ यंग मैन। तो हमारे समाज में बहुत सारी वायलेंट थिंग्स दे आर हैपनिंग, बहुत सारी मर्डर, रेप, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं इस समाज में। और मोरल्स एंड माइंड्स ऑफ यंग मैन, जो हमारे यंग मैन हैं, ज़्यादातर हमारा जो यूथ है, इन चीज़ों में इंडल्ज हो गया है। नाउ डॉक्टर देशमुख आ नोटेड एजुकेशनिस्ट, अब दूसरे डॉक्टर देशमुख हैं, वो क्या हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। फाउंड द अनहोली नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स द मेन कॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्राइम रेट इन इंडिया। उन्होंने देखा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हैं। अभी मैंने ओरल इसमें स्पीच में बताया था कि किस तरह से 30-40% MPs MLAs वो खुद ही क्राइम किए बैठे हैं,
वो जेल काट रहे हैं बहुत सारे, तो शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, तस्मीरुद्दीन, तो आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये सब बिहार के हैं। तो ये बहुत सारे इन्होंने क्राइम कर रखे हैं। दे हैव डजन्स ऑफ केसेस ऑफ मर्डर एंड किडनैपिंग्स अगेंस्ट देम। अभी बहुत सारे, इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और वॉचिंग टेलीविज़न तो पता लगेगा कि यूपी में अभी भी वो जेल में बंद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, दे हैव बीन कॉट in the cases of rape and murder, and they are still lying in the prisons, jails. These muscle men can twist the arms of the law and get scot free, क्योंकि ये ताकतवर आदमी हैं, ये एमपी हैं, इनके संबंध मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी से हैं, लोग इनको डरते हैं, इनके सामने कोई मुँह नहीं खुलता और कानून इनके हाथ में है, और ये क्राइम करने के बाद दे गो स्कॉट फ्री, छूट जाते हैं। इफ़ दिस ट्रेंड इज़ नॉट अरेस्टेड, अगर मान लीजिए यही ट्रेंड चलता रहा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ आवर सोसाइटी विल कंटिन्यू अनअबेटेड। अनअबेटेड मीन्स विदाउट बीइंग लेस। तो क्रिमिनलाइजेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ता चला जाएगा और ये सोसाइटी क्राइम फ्री नहीं हो सकती है। So today we discussed 2 reports and they are bad reports. I hope now you understand how to write the report and what theme to be written, what points to be written in the report writing. Thank you.